तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचिंग अपने डिमोनिक कल्टीवेटर दोस्तों के साथ मिलकर वांग को काफी अच्छे से चुना लगा रहा था, जिससे वांग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। साथ ही शाओचिंग डाओ जुआन को भी इस मसले में इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि शाओचिंग एक ही स्विप में अपने सभी दुश्मनों को मिटाना चाहता था। वहीं पर शाओचिंग ने काफी सारे लेटर्स भी डिलीवर्ड करवाए ताकि और भी इमॉर्टल्स लिंगशाओ सिटी में होने वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए। और ये सब वांग को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने शाओचिंग को खत्म करने के लिए अपने कुछ चमचों को भेज दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मो लियोन को देख पाते हैं, जो कि शाओचिंग से कह रहा था कि इस रॉबरी का सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, हाँ भाई 1 रुपया भी कम मत लेना। तो मो लियोन तुरंत ही अपने बंदों को लेकर स्टार पॉइंट सेक को लूटने के लिए रवाना हो गया। तभी शुआन उससे कहती हो, भाई साहब जरा 1 मिनट रुकना तो। देखो मेरे चिंदी मास्टर का खजाना तुम्हें सेक की तिजोरी में नहीं मिलेगा, तुम सेक के पीछे जो कुआं है उसमें कूद जाना। उस चिरकुट बुड्ढे ने अपना सारा खजाना वहीं पर छुपा के रखा है। साथ ही साथ गार्डन में भी उसका कई सारा ट्रेजर छुपाया गया है, तो उसमें से 1 फूटी कौड़ी भी पीछे मत छोड़ना, सब का सब साफ कर लो। जो सुनते ही यान मिंगशु कह रही थी कि शायद स्टार पॉइंट सेक के मास्टर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग किया लगता। अब उनके वहाँ से जाने के बाद शुआन शाओचिंग से कह रही थी कि मुझे तो लगता है ये लोग उस बुढ़े को खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो शाओचिंग कहने लगा, क्या हुआ मेरी जान, आज तो तुम मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही। जिस पर शुआन बता रही थी कि उस बुढ़े ने मुझे काफी ज्यादा तंग करके रखा था। तो शाओचिंग कहने लगा, फिक्र मत करो, बुढ़ा तुम्हारी हाथों मारा जाएगा। चलो चलो अभी गर्मा गर्म चाय पीकर ठंडी हो जाओ। अब ये लोग वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि शाओचिंग को किसी का इंतजार है। और उतने में वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं, मगर शाओचिंग ने बड़े ही कुल अंदाज में उनका अटैक डिस्ट्रॉय कर दिया। उतने में ही एक और हिडन अटैक हो जाता है, जिसमें शुआन बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गई थी। उतने में ही शाओचिंग अपनी पावरफुल ऑरा का यूज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर चुका, जिसकी चपेट में आते ही वो तीनों कल्टीवेटर्स मारे गए। हालांकि ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। वहाँ पर असैसिनेशन टेक्निक का यूज करते हुए शाओचिंग को जकड़ा गया। साथ ही वहाँ मौजूद पोर्टल से एक डीमन बाहर आने की कोशिश करने लगा, मगर शाओचिंग भी कुछ कम नहीं, उसने शैडो रिप्लेसमेंट का यूज करते हुए तुरंत ही उस डीमन पर अटैक कर दिया। इधर एक कल्टीवेटर शुआन को मारने की कोशिश करता है, मगर शाओचिंग ने बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को नाकाम करते हुए शुआन को बचा लिया। वो शुआन से कह रहा था कि तो इमॉर्टल अलायंस ने भेजे हुए असैसिन से, शुआन तुम यहाँ से चली जाओ। मगर शुआन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो तुरंत ही अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए उन लोगों पर हमले करने लगी, मगर तभी एक मास्क पहना हुआ बंदा शुआन को जकड़ लेता है। उसकी टेक्निक देखते ही शुआन समझ गई कि ये तो उसका खड़ूस मास्टर होगा। तो शुआन ने तुरंत ही अपने टैलिस्मान से उस पर हमला कर दिया था, मगर उस मास्टर के पास इस अटैक को नाकाम करने की टेक्निक थी। इधर शाओचिंग भी उन कल्टीवेटर्स पर पाम अटैक करते हुए शुआन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई थी वो तुम्हारे मास्टर को भी दिखा दो। उस बुड्ढे ने इतने सालों तक तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स का उसी जरा सा नजारा दिखाओ। जिस पर शुआन कहती, यस बॉस, वैसे भी इस बुड्ढे को मैं काफी दिनों से कूटना चाहती थी, आज मौका मिला है तो इसका फायदा उठाऊंगी। जिसके बाद शुआन डार्क हेवन नेदर फायर टेक्निक का यूज करते हुए अपने मास्टर पर जबरदस्त अटैक करने लगी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था। इधर शाओचिंग ने उन कल्टीवेटर्स की धुलाई करते हुए उन्हें बड़े ही मजे से जलाकर राख कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शुआन अपने मास्टर की छाती पर बैठकर उसे मार मार के सुअर बना देती है, क्योंकि ये बंदा हमेशा ही अपने डिसाइपल को मारने की प्लानिंग बनाता था। वैसे तो शुआन इसे खत्म करना चाहती थी, मगर शाओचिंग कहने लगा कि फिलहाल के लिए इसे जिंदा छोड़ दो, हम इसे बाद में मार देंगे। और अब हमें 3 सेक टूर्नामेंट की डायस दिखाई गई, जहाँ पर शुआन अपने मास्टर की हड्डी पसली एक करने के बाद उसे वहाँ पर लेके आई थी। वो सबके सामने रो रो कर बताने लगी कि देखो तो भला, मेरे 70 साल के बुढ़े मास्टर को मार मार के इनका कुत्ता बना दिया। बताओ ऐसा कौन कर सकता। पता नहीं वो कैसे बेरहम लोग थे जिन्हें मेरे मास्टर पर जरा भी रहम नहीं आया। इधर शाओ ये सोच में पड़ गई कि पता नहीं अब ये लोग कौन सी नई नौटंकी कर रहे हैं। इधर शुआन रोते हुए सबको बताने लगी कि कल मेरे प्यारे मास्टर मुझसे मिलने आए थे, हम दोनों मस्त खाने में बिजी थे कि तभी कुछ कल्टीवेटर्स ने हम पर अटैक कर दिया। वहीं पर शाओचिंग ने तो अपनी पूरी बॉडी पर पट्टियां बांधी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये अभी अभी इजिप्ट के किसी मकबरे से बाहर आया हुआ मम्मी हो। इधर बेचारी
बेचारा मास्टर मदद मांगने की कोशिश करने लगा तो शुआन तुरंत ही उसका हाथ मरोड़ते हुए कहने लगी कि क्या इस दुनिया में कोई है जो मेरे मास्टर को इंसाफ दिलाएगा। हाय रे बेरहम दुनिया और इसके पापी लोग, पता नहीं कब हमें इंसाफ मिलेगा। अब लोग भी चर्चा कर रहे थे कि भला इन दोनों को इतनी बुरी तरह से किसने कूट दिया। तभी वांग कहता है कि ये जरूर से उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स का ही काम होगा। तभी शाओचिंग जानबूझकर मास्टर से कहने लगा, क्या कहा आपने? वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स नहीं थे? अरे बाप रे, यानी कि हमें अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। इधर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि इसी के लोग शाओचिंग को मारने गए थे और अब वो लोग हमेशा के लिए लापता हो चुके। और तभी अरीना में एंट्री होती है मोलियन की। वो कह रहा था कि तुम राइचस पाथ को फॉलो करने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन हो और नाम बदनाम होता है हमारा। आज तो मैं जरूर से इस कॉन्टेस्ट को जीत कर हमारे डिमोनिक रॉयल्म का नाम रोशन करूंगा। तभी शाओचिंग तुरंत ही अपनी पट्टियां खोल देता है। वो कह रहा था कि मैंने अपने जख्मों को खुद ही सी दिया ताकि मैं अपने रॉयल्म की लाज रख पाऊँ। वैसे भी मेरे मास्टर युवान ने 12 प्रोविंसेस के ग्रैंड मास्टर्स को यहाँ पर इनवाइट किया है तो मैं अपने मास्टर का सिर नीचे नहीं झुकने दूंगा और सभी मास्टर्स इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुनते साथ ही मोलियन भी जानबूझकर घबराने का नाटक करने लगा। यहाँ पर वांग गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वो सोचता है कि कमीना शाओचिंग मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए तो इसने बैकअप के लिए उन सभी बुड्ढों को यहाँ बुलाया होगा। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें लिंगशाओ सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर जिंगयोन सेक्ट का मास्टर टोंग युनजी, शुआनमिंग पैलेस की मास्टर और बाडाओ सेक्ट का मास्टर लियो भी पहुंच गया था। वो लोग बताते हैं कि मास्टर युवान, आपका खत मिलते ही हम 7 समंदर पार इतने मीलों तक का सफर तय करके यहाँ पहुँच गए। वहीं पर वो बंदी कह रही थी कि यहाँ पर मुंह दिखाई के पर पर्सन 8 मिलियन टेल्स देने का वादा किया था। मानना पड़ेगा आपका टियान्यू पिक तो बहुत ही ज्यादा उदार है। जो सुनते साथ ही मास्टर युवान थोड़ा सा शॉक होकर उनसे पूछने लगा कि तुम्हें पैसे देने का वादा किसने किया था। जिस पर वो लोग बताने लगे, ऑब्वियसली आपने ही तो किया था, आपने ही तो हमें लेटर भेजे। जो सुनते साथ ही मास्टर दिल ही दिल में शाओचिंग को गालियां देने लगे। इधर शाओचिंग को भी छींके आ रही थी। वो कहने लगा, पता नहीं कौन मेरी याद में इतना तड़प रहा होगा। इधर ये तीनों मास्टर कह रहे थे, देखो बॉस पैसे नहीं है तो हम यहाँ से जा रहे, मगर तभी इन पर डोमिनेटिंग ब्लेड टेक्निक से अटैक हो गया। लियो तो इसके सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। साथ ही साथ उस बंदी को भी डार्क इन जेड फिंगर टेक्निक का यूज करते ही डरा दिया था। दरअसल ये काम किया था शाओचिंग ने और वो एल्डर टोंग से कह रहा था कि आपने भी अपने सेक्ट का फाउंडिंग सील लॉस्ट किया है, अब आप इस बात को ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकते। ये सब सुनकर ये मास्टर टोंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो लोग पूछ रहे थे कि बच्चे आखिर तू है कौन, और उतने में ही शाओचिंग अपने मास्टर को ग्रीट करता है तो ये लोग समझ गए कि अच्छा यही है वो शाओचिंग। तो शाओचिंग उन्हें बता रहा था कि मैंने आपको पैसे का लालच देकर यहाँ पर बुला लिया, भले ही मैं कंगाल हूँ लेकिन मैं आपको वो दे सकता हूँ जो पैसा खरीद के नहीं देगा। जिसने भी आपके इम्पोर्टेंट ट्रेजर चुराए थे वो सब मैं आपको वापस लौटाऊंगा। तो वो लोग भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गए। उससे पूछते कि बताओ शाओचिंग हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते। जिस पर शाओचिंग कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मोलियन के सामने हारना होगा। और अब हमें अरीना का सीन दिखाया गया जहाँ पर एल्डर लियो ने एक बंदे को हरा दिया था और अब वो मोलियन को चैलेंज करने लगा। लेकिन तभी शाओचिंग अरीना में उतर गया। वो कह रहा था कि भले ही आप पावरफुल हो लेकिन इस ट्रायल के रूल मैंने सेटअप किए हैं और फिलहाल आप मोलियन के साथ फाइट नहीं कर सकते। हालांकि एल्डर लियो तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मुझे उस मोलियन को चैलेंज करना है तो तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तो मोलियन की जगह में तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। जो सुनते साथ ही मोलियन तुरंत ही उस पर अटैक करने कूद गया। गाइस एल्डर लियो ऑलरेडी शाओचिंग के साथ मिला हुआ है तो मोलियन को चैलेंज करना ये सब बस उनकी नौटंकी का एक हिस्सा था। इधर शाओचिंग कह रहा था, एल्डर लियो आप इस प्रतियोगिता के नियमों को तोड़ नहीं सकते, मगर लियो ने तो मोलियन को काफी पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद वो हेवन ओपनिंग ब्लेड का यूज करके उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। इनका जबरदस्त मुकाबला देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए। इनफैक्ट वांग देखता है कि लियो ने तो मोलियन पर पॉइजन नीडल से हमला कर दिया। अब वो उसे खत्म करने वाला था कि तभी शाओचिंग ने उसकी ब्लेड पकड़ ली। वो उसे दूर पुश करते हुए कहने लगा कि तुमने अब लिमिट क्रॉस की है। वहीं पर शाओई भी एल्डर लियो पर भड़क गई थी। वो कह रही थी कि आप एक ग्रेट क्लैन के मास्टर होने के बावजूद भी पॉइजन का यूज कर रहे, आपको तो शर्म आनी चाहिए।
तो लियो ने अपनी स्टोरेज बैग में से तुरंत ही एक संदूक बाहर निकाल लिया और शाओचिंग से कह रहा था कि मैं इस मोलियन के साथ फाइट करना चाहता हूँ, तो जल्दी से पैसे लेकर साइड में हट जाओ। मगर भाई ये शाओचिंग है, एक संदूक से इसका कुछ नहीं होता। इसलिए एल्डर लियो भी कई सारे संदूक उसके सामने फेंके जा रहा था। जो देख शाओचिंग उसे गुस्से में कह रहा था कि ये कॉन्टेस्ट में पैसों के लिए नहीं कर रहा, मेरे भी अपने कुछ असूल है। मगर आज के दिन उसूल गए तेल लेने, जिसके बाद उसकी सारी ट्रेजर चेस्ट को हासिल कर लेता है। वो कह रहा था कि अगर तुम मोलियन को हरा पाओ तो मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत अदा करूंगा। इधर बेचारी शाओवी तो शॉक हो गई, उसे तो लगा ही नहीं था कि शाओचिंग सिर्फ 3-4 संदूक में ही बिक जाएगा। वहीं पर वांग सोचता है कि मोलियन तो पहले ही काफी ज्यादा घायल हो चुका, साथ ही पॉइजन उस पर बुरी तरह से असर कर रहा है, तो क्यों ना लियो पर शर्त लगाई जाए, ये तो पैसा कमाने का काफी अच्छा मौका होगा। इसलिए वो तुरंत ही एल्डर लियो से कहने लगा कि तुम हमारे राइचस पाथ के हीरो हो, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ये लो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और अब उसने अपने कुछ ट्रेजर से भरे हुए संदूक उसकी तरफ पास कर दिए। जब तुम ये मुकाबला जीत जाओ तब इनाम की रकम हम आधी आधी बांट लेंगे। इधर शाओचिंग जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक कर रहा था, तो वांग उससे कहता है कि तुम बेवजह यहाँ पर टाइम पास कर रहे ताकि ये डिमोनिक कल्टीवेटर मोलियन खुद को हील कर पाए। साथ ही साथ अरीना के कई सारे लोग मोलियन को मरता हुआ देखना चाहते थे, तो शान धीरे से अपने दोस्तों को बताने लगी कि चलो पैसे छापने का वक्त हो चुका। अब इन सभी लड़कियों ने तुरंत ही जाकर मोलियन पर ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स का दाव लगा दिया। सबको यही लग रहा था कि मोलियन ये मुकाबला हार जाएगा, बस शाओचिंग की टीम को ही इसके पीछे की प्लानिंग पता है, इसलिए तो उन्होंने अपना सारा पैसा मोलियन पर लगा दिया। इधर लियो और मोलियन ने एक दूसरे पर कई सारे अटैक कर दिए, मगर लियो भी खून की उल्टियां निकालते हुए कहने लगा कि पता नहीं इस बंदे ने कब मुझे घायल किया था। इतना कहते साथ ही वो वांग को माफी मांगते हुए वहीं पर बेहोश हो गया, यानी कि वांग ने उस पर जितना भी पैसा लगाया था वो सब लॉस हो जाता है। इधर मोलियन भी खून की उल्टियां कर रहा था, तो शाओचिंग उसे धीरे से बताने लगा कि भाई इतना खून मत निकाल, तुझे मैंने जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स दी थी उसका पावर ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। जिसके बाद शाओचिंग अनाउंस करता है कि अब मोलियन मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। मगर वांग को तो इसी का फायदा उठाना था, तो कहने लगा कि जो भी इस मोलियन को हराएगा मैं उसे इनाम दूंगा, साथ ही साथ मैं उस पर पैसा लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तब एल्डर टोंग वहाँ पर आ जाता है, वो वांग से कह रहा था मेरे दोस्त मैं इस ईवल मोलियन को एलिमिनेट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए मोलियन पर पाम अटैक रिलीज कर देता है, जिसे मोलियन ने अपनी डिमोनिक पावर से डिस्ट्रॉय करते हुए एल्डर टोंग पर भी हमला कर दिया। टोंग तो मोलियन के एक ही अटैक में नीचे गिर गए थे। वो वांग से कहने लगे सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन मैं हार मानता हूँ, मैं इस डिमोनिक कल्टीवेटर के सामने टिक नहीं पाऊंगा। इधर मोलियन तो और ज्यादा उल्टियां कर रहा था, जो देख वांग सोचता है कि अगर ये थोड़ी देर ऐसे ही खून निकालता गया तो शायद से मारा जाएगा, इसलिए उसने दोबारा से पैसे लगा दिए। और इस बार वांग की साइड से शुआनमिंग पैलेस की मास्टर मुकाबले में कूद चुकी थी। उसने तुरंत ही अपनी जेड फिंगर से मोलियन पर अटैक कर दिए, जिसे वो यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज कर सीधे उस पर ही अटैक कर देता है। और फिर क्या एक ही अटैक में इस बंदी ने भी हार मान ली। तो इस तरह से वांग को एक बार फिर से चूना लग गया। उसे पता ही नहीं था कि सारे एल्डर्स तो शाओचिंग के लिए काम करते हैं। उसका ऑलमोस्ट 75 ट्रेजर शाओचिंग के पास जा चुका था, और तभी ये लोग देखते कि मोलियन तो ग्रीन कलर की उल्टियां कर रहा। इधर शाओचिंग ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। वो कह रहा था कि इस मोलियन ने स्पिनच फास्टिंग पिल बेवजह ही कंज्यूम की थी। अब देखो तो पालक की सब्जी जैसी हरे रंग की उल्टियां निकाल रहा। मगर वांग ने इसे पूरी तरह से गलत समझ लिया। उसे तो लग रहा था कि अब मोलियन का खून खत्म हुआ तो इसका पेट भी खाली हो रहा है, यानी कि थोड़ी देर में मोलियन मारा जाएगा। तो उसने सभी कल्टीवेटर्स को खुली छूट दी कि जाओ और इसे हरा दो, मैं तुम लोगों पर पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। तो वांग की कहने पर कई सारे कल्टीवेटर्स आए और हार कर चले गए। वांग तो मोलियन के मरने का इंतजार कर रहा था, और इसी चक्कर में उसने इतनी बेटिंग लगाई कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उसका सर्वेंट उससे कह रहा था मास्टर अब प्लीज बस कीजिए, आपके पास खुद के अलावा अब कुछ नहीं बचा। और तब जाकर वांग को होश आया कि अरे इन लोगों ने तो मुझे उल्लू बना दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शाओचिंग की डिनर पार्टी दिखाई गई। वो सभी एल्डर से कह रहा था कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने वो सारी चीजें आपको वापस लौटा दी है। साथ ही मैंने आपको ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दे दिए हैं, ताकि आगे चलकर जब भी मुझे जरूरत हो तब आप मेरी मदद करने पहुंच जाओ। वेल आपने मोलियन के सामने हार मान कर वांग का सारा पैसा खत्म करवाने में मेरी मदद की थी। अब तो बेचारा पूरी तरह से कंगाल हो चुका, इसलिए वो जरूर से आप लोगों से बदला लेने की कोशिश करेगा। मगर वो लोग कह रही थी शाओचिंग हमें उससे डर नहीं लगता। और तभी शाओचिंग ने उनसे एक सवाल पूछा कि सीनियर्स क्या कभी आपने इमॉर्टल अलायंस का नाम सुना है? और
अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वांग का रूम दिखाया गया, जहाँ पर डाउजान उससे मिलने आया था। ओके ताइल्डर, आपने इतने सालों में जितनी भी सेविंग्स जमा की थी वो सब की सब उस शाओजिंग ने हड़प ली है, तो क्यों ना हम उस कुत्ते को खत्म कर दे। जिस पर वांग कह रहा था नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं, पहला तो हम उसके वीक पॉइंट्स को टारगेट करेंगे। इधर शुआन बेटिंग से जीता हुआ सारा पैसा लेकर वापस जा रही थी। वो कहती कि शाओजिंग को पता था मैं अमीर बन चुकी, मगर फिर भी वो मेरे साथ नहीं आया। एटलीस्ट उसने मुझे प्रोटेक्ट तो करना ही चाहिए था। उसने तो ऑलरेडी इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं कि कभी भी हम पर अटैक हो सकता, और उतने में ही कुछ कल्टीवेटर्स उसका रास्ता रोकते हैं। वो कह रही थी कि चलो जल्दी से वो सारे पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना बेवजह मारी जाओगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।